साल 1948 अमेरिका ने अंटार्कटिका के सबसे ठंडे इलाके जहां पर दर्जा हरारत -80 डिग्री से भी कम रहता है वहां जाकर तेल को ढूंढने का प्लान बनाया। इस मिशन को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी और खास तरह की गाड़ी बनाई गई जिसका नाम अंटार्कटिका स्नो क्रूजर रखा गया। ये गाड़ी इतनी पावरफुल थी कि ये हर किस्म की वेदर कंडीशन में आसानी से चल सकती थी। सफर लंबा होने की वजह से इस गाड़ी में इतना फ्यूल भरा गया जिससे वो 1 साल तक बआसानी चल सके। इस गाड़ी के पहिए 10 फुट लंबे और इसकी बैक साइड में स्पेयर टायर्स भी रखे गए। इस गाड़ी में बाकायदा एक बड़ा सा फूड कंपार्टमेंट भी बनाया गया और सोने के लिए स्लीपिंग क्वार्टर्स भी बनाए गए। ये गाड़ी इतनी बड़ी थी कि इसके ऊपर एक एरोप्लेन भी रखा गया जिसकी मदद से दूर दूर से तस्वीरें और डाटा आसानी से लिया जा सके। इस गाड़ी को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर रास्ते में टूटी हुई बर्फ की कोई खाई भी आ जाए तब भी ये बआसानी इसे पार कर सकती थी। लेकिन एक मिनट, जब ये गाड़ी इतनी पावरफुल थी तो अमेरिका इस काम में फेल कैसे हुआ? इस मिशन के फेल होने की शुरुआत इस सफर के शुरू में ही हो गई थी। दरअसल जब इसे बाई रोड ले जाया जा रहा था तब रास्ते में बारिश होना शुरू हो गई जिसकी वजह से वहाँ के रोड चिकने हो गए, जिसकी वजह से क्रूजर अचानक फिसलकर एक गड्ढे में जा गिरा। लेकिन कोशिश करने के बाद इसे इस गड्ढे से तो बाहर निकाल लिया गया और इसे अंटार्कटिका तक पहुंचा दिया गया। असल मुश्किलात तो अब शुरू हुई जिससे ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। इतना बड़ा फेलियर कि वहाँ काम कर रहे लोगों को ये क्रूजर वही छोड़कर अपने घरों को भागना पड़ा। अंटार्कटिका पहुंचने के बाद थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से इस गाड़ी के टायर बर्फ पर ही गोल गोल घूमना शुरू हो गए जिससे ये गाड़ी वही रुक गई और इसके पीछे रीजन था इस गाड़ी के टायरों का डिजाइन। दरअसल इंजीनियर्स ने इसके टायर पर कट ना लगाते हुए इसके टायर्स को बिल्कुल साफ बनाया था। उन्हें लगता था कि अगर टायर्स के ऊपर कट लगाए भी गए तो वो बर्फ की वजह से भर जाएंगे, इसलिए उन्होंने टायर का डिजाइन बिल्कुल प्लेन रखा। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद इसका हल भी निकल आया। वहाँ मौजूद टीम के लोगों ने टायर्स के साथ जंजीरों को बांधा जिससे क्रूजर ने चलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल थी, क्रूजर को सिर्फ उल्टा ही चलाया जा सकता था जिससे रफ्तार बहुत स्लो हो गई। स्पीड के स्लो होने की वजह से टीम के मेंबर्स को लगा कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करना नामुमकिन है, इसलिए वो इस क्रूजर को वहीं छोड़कर घरों को वापस चले गए। सन 1958 में इस क्रूजर को वहां आखिरी बार देखा गया और रिसर्चर के मुताबिक आज भी ये क्रूजर वहीं बर्फ में दबा हुआ है।